हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जग्गी क्लासेस। फिजिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, यानी कि जो गॉस की प्रमेय है उसके अनुप्रयोग कि काम क्या आती है। गॉस की प्रमेय हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ा और उससे हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं। तो हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग। मींस क्या है, एक समान आवेशित सीधी तार के समीप वैद्युत क्षेत्र, ये इसकी लंबाई अनंत है। मीनिंग क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो गॉस लॉ है उसका यूज क्या है। जैसे कोई स्फीयर है, गोला है, मेटलिक स्फीयर, उसको हमने आवेश दे दिया, चार्ज दिया, तो चार्ज क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसकी सरफेस पर, आउटर सरफेस पर। ओके, अब यहां पर एक चीज समझने वाली बात है। अब ये जैसे आपसे अगर कहा जाए एक इनफाइनाइट लॉन्ग एक वायर बना दी जाए, ये इनफाइनाइट लॉन्ग एक वायर बना रहा हूं मैं। ओके, तो इससे इसके समीप पे, इसके नियर में हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये ऊपर को भी ऐसे करके जाती रहेगी और नीचे को भी। क्लियर है। अब एक समान आवेशित मतलब क्या है, इसको हमने जब चार्ज दिया, द चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द वायर। इस जो वायर है इसमें क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक समान रूप से आवेशित हो जाएगा। अभी तक हम बात क्या कर रहे थे कि भैया यहाँ पर थोड़ा चार्ज है, ये बहुत सारे चार्ज पार्टिकल रखे गए, प्लस माने कुछ भी चार्ज पार्टिकल रखे गए हैं, ऐसा नहीं है। ये चार्ज पार्टिकल जब इसको दिया तो ये यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब अगर ऐसी कोई सिमेट्रिक चार्ज बॉडी हो और उसके नजदीक में आपने निकालना है, सपोज इस वायर से आर डिस्टेंस पे कहता हूं, ओके, तो मैं ये आर डिस्टेंस यहां पर ले लेते हैं हम। ये आर डिस्टेंस पे हमने इस पॉइंट पर, ये जो पी पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये सारे के सारे जितने भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस होंगे, किसी वायर में दिया, किसी स्पेयर में दिया और किसी सॉलिड स्पेयर में दिया, तो वो सारा का सारा विद हेल्प ऑफ गॉस लॉ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका जो प्रोसीजर है दैट इज वेरी इजी, आप बहुत ही आसान है। एक बार बस प्लीज स्टेप बाय स्टेप एक और दो, सिर्फ दो डेरिवेशन हम यहां पर करेंगे, जो रिमेनिंग 3 4 5 डेरिवेशन है आप इजीली खुद से कर सकते हैं। सबका प्रोसीजर सेम है, सब कुछ सेम है। उससे पहले आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी। सबसे पहले ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, इससे आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ई मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर क्या करेंगे, इस पॉइंट से होते हुए एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब गॉसियन सरफेस क्या होगी मैं आपको बताता हूं, ओके, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप बोलिए कि ये आपकी क्या है, वायर है, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसमें पूरे में चार्ज है, पूरे में फैला है, ऊपर को भी मान लीजिए और नीचे को भी ये ऐसे ही इनफाइनाइट लॉन्ग है। ओके, अब इससे मान लिया इतनी डिस्टेंस पे, यहां से यहां इतनी डिस्टेंस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इतनी डिस्टेंस कहीं भी हो सकती है, इतनी डिस्टेंस पे आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट से होते हुए एक ऐसी गॉसियन सरफेस बनाएंगे इसके सराउंडिंग में जिससे कि ये पूरी कवर हो जाए। यानी कि गॉसियन सरफेस आप ये इसका कवर मान सकते हो, पेन का ये क्या है, जो बाहर का प्लास्टिक है, ये गॉसियन सरफेस, और जो ये रिफिल है आपकी, ये है इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ओके, कुछ ऐसा ही करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट्स पे होते हुए एक आपने गॉसियन सरफेस बना दी, तो गॉसियन सरफेस जो है हमारी इस पॉइंट पे निकालना है। एक गॉसियन सरफेस आप बनाएंगे। ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया है, जो गॉसियन सरफेस होगी वो सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जिस वायर, जो वायर को कंप्लीटली क्या कर ले, कवर कर ले। तो ये कैसे बनेगी, एक सिलेंड्रिकल शेप में बनेगी, एक बेलनाकार बनेगी। क्लियर हो गया ना। इसके चारों ओर क्या बना लिया आपने, एक बना लिया अपने गॉसियन सरफेस। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मान लेता हूं अंदर इसके वायर है, ये आपका जो है गॉसियन सरफेस है। आप क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा एरिया यहां पर आप कट करेंगे, स्मॉल एरिया, और इसको डीए से डिनोट करेंगे। और मैंने पहले ही बताया है कि एरिया यहां पर हमने वेक्टर ट्रीट करना है। वेक्टर मतलब इसमें डायरेक्शन लेना है। तो जो इससे डायरेक्शन होगा एरिया से, इससे जस्ट आउटवर्ड होगा, मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मली होगा, बाहर को होगा। तो इससे डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसे। अगर आप इसके ऊपर पे ऐसे करके एरिया बनाते हो तो इससे डायरेक्शन कैसे होता है, इसके ऊपर को। नीचे बनाएंगे तो नीचे को, तो यहां पर बनाएंगे तो ऐसे करके। तो यहां पर एक एरिया कट कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखिएगा, जहां पर निकालना है। ये मैंने एरिया कट किया। ओके,
अब क्या करूंगा, यहां से जस्ट क्या होगी इसकी, यहां से जस्ट क्या होगा, बाहर को क्या होगा, डीए का क्या होगा, हमारा डायरेक्शन होगा। तो ये छोटा सा स्मॉल एरिया इज डिनोटेड बाय डीए, कंप्लीट एरिया ऑफ दिस सिलेंडर डिनोटेड बाय ए, तो स्मॉल एरिया को डीए देंगे और डीए को क्या लेंगे, वेक्टर। ओके, अब एक चीज फिर से वही बात, अगर किसी भी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो वहां पर अपने मन से एक चार्ज प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को एज्यूम कर लीजिएगा, भले लिखना नहीं है लेकिन मान लो अगर यहां पर कोई प्लस चार्ज होगा तो ये वायर का प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा, तो वही होगी आपकी फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ई और डी ए दोनों ही कैसे हैं, आउटवर्ड है, बाहर को नॉर्मली डायरेक्शन में है। तो अब आपको एक बात पता होगी, जो फ्लक्स है आपका मैथमेटिकली, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये कितना है आपका, ई डॉट डी ए। क्लियर हो गया, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी ए इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ई और डी के, थीटा क्या है, ई और डी ए के बीच का एंगल है, तो ई और डी ए दोनों क्या पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर जो आपकी थीटा की वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री, और आपको पता है कि cos 0 की जो वैल्यू है वो होती है आपकी 1 होती है, तो यहां पर 1 पुट करते ही आ जाएगा ई डी ए। ये तो आपका फ्लक्स था। अब जरा एक चीज समझने वाली बात है, आपने एरिया स्मॉल रखा है तो जो फ्लक्स आएगा ये भी डी फाई आएगा, क्या आएगा, फ्लक्स डी फाई आएगा। क्लियर हो गया। हाँ, अब हमें तो टोटल फ्लक्स फाई चाहिए, तो टोटल फ्लक्स करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। हम फिजिक्स के, भले कि कोई फिजिक्स का कोई भी टॉपिक हो, कोई स्मॉल पोर्शन लेते हैं दैट डिनोटेड बाय डी, उसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में डी फाई या डी ए डी ऐसे करके लेंगे। और अगर आपको कंप्लीट फ्लक्स चाहिए, डी फाई मींस स्मॉल पोर्शन ऑफ फ्लक्स, अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो इसको दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो आपको अगर फ्लक्स चाहिए तो आपको क्या करेंगे, डी फाई को इंटीग्रेट कर दो, मींस ई डी ए को आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जो आपका फ्लक्स होगा ये ई, इस वायर से, इस गॉसियन सरफेस से, सॉरी ये अगर ये वायर है, अगर ये कोई वायर है आपकी, अगर ये वायर है, इससे आर डिस्टेंस पे यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये आर डिस्टेंस यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, हर जगह जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण होगा वो समान होगा। तो कांस्टेंट चीज है, यानी कि क्या आ जाती है बाहर, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। डीए मींस स्मॉल एरिया, और जैसे ही आप इंटीग्रेट होगा, स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन का होगा तो कंप्लीट एरिया, कभी भी डीए मींस क्या है, स्मॉल एरिया, और इंटीग्रेट मतलब उसको कंप्लीट एरिया कितना आएगा, तो जो कंप्लीट एरिया आएगा, ये क्या है आपका गॉसियन जो सरफेस कैसा है, बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, और इसकी लेंथ को मैं मान लेता हूं एल, ये जो माना है इसकी लेंथ या हाइट को क्या मान लेता हूं, एल। तो डीए मींस स्मॉल एरिया, देखो किसका एरिया है, ये गॉसियन सरफेस का एरिया है, डीए किसमें लिया, गॉसियन सरफेस में, ये डॉट डॉट वाला जो आप चेक कर देख रहे हो। ओके, तो डीए मींस स्मॉल एरिया, कंप्लीट एरिया क्या होगा इसका, सिलेंड्रिकल है, बेलन का एरिया क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू हाइट, तो 2 पाई आर इंटू जो इसकी हाइट है वो कितनी है आपकी, एल है। ये है आपका फ्लक्स मैथमेटिकली जो निकला है, बट हमको क्या पता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ क्या कहता है गॉस लॉ, जो फ्लक्स होता है टोटल वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, इसके अंदर जितना भी चार्ज है उसके क्या होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैथमेटिकली कहता है फाई इक्वल टू इतना, इक्वेशन नंबर 1। गॉस थ्योरम कहती है फाई इक्वल टू तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो Q इक्वल टू दिस वन एंड Q इक्वल टू दिस वन मींस ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखिए यहां पर फाई इक्वल टू इतना, कितना, E 2 पाई आर एच इक्वल टू फाई इक्वल टू क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एच, एच क्या यहां पर लेंथ है इसकी L, ओके, लेंथ है इसकी L, 2 पाई आर एल। क्लियर हो, इतनी बात समझ में आ गई, तो यहां पर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है आपका फाइनल जो है आंसर। बट अब देखिए अगर मैं ये कहूं कि वायर से आर डिस्टेंस पे, ये तो समझ में आता है, ये आपकी वायर थी, इससे आर डिस्टेंस पे समझ में आता है, कहीं भी इससे आर डिस्टेंस कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो इस पर चार्ज दिया वो तो आपने जैसे ही इसको चार्ज दिया होगा इस वायर को, तो ये तो इसमें पूरी एक समान रूप से इसके पूरे आउटर सरफेस में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कभी भी अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वहां पर ये चार्ज के टर्म्स में नहीं लिखो तो ज्यादा अच्छा है। तो कैसे लिखते हैं, अगर चार्ज, तीन चीजें जरा ध्यान से सुनेगा, एक है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज डिनोटेड बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज अगर लेंथ में फैला हो तो चार्ज अपॉन लेंथ दैट इज लैम्डा इक्वल टू लीनियर चार्ज
डेंसिटी। ओके, और चार्ज अगर किसमें फैला हो, एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो इक्वली, तो क्या कहते हैं इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल आवेश घनत्व। और रो बराबर होता है अगर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो, कोई सॉलिड स्फीयर है, कोई भरा हुआ गोला है, अगर उसमें हो तो क्यू अपन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व, ये क्या आपका रेखीय आवेश घनत्व है, ये क्षेत्रफल आवेश घनत्व है, और ये क्या है, आयतन आवेश घनत्व। ये कब यूज करोगे आप चार्ज की जगह लैम्डा इंटू एल रखोगे, चार्ज की जगह सिग्मा इंटू एरिया रखोगे, चार्ज की जगह रो इंटू वॉल्यूम रखो। कब, जब चार्ज क्या है, अगर लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है, एक लाइन में, जैसे वायर है लीनियरली फैला हुआ है, तो ये आएगा। अगर किसी एरिया में कोई दीवार, कोई सीट है, कोई आपके पास सीट है, उस सीट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो चार्ज अपॉन एरिया आएगा। और किसी वॉल्यूम में कोई सॉलिड स्फीयर है ना, ठोस गोला है, अगर उस ठोस गोले में चार्ज है तो उस पूरे अंदर बाहर पूरे में फैल जाएगा। तो जहां वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ वहां हम लेते हैं रो। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एक लाइन में फैला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज न रख के हम चार्ज की जगह लैम्डा इंटू एल। तो जैसे इस क्यू की जगह, ध्यान से सुनिएगा, ये तो आपका यूनिवर्सल हो गया, ये हर जगह यू काम करोगे इतनी चीज का, क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल ऐसे समझ लो, ये क्यू अपॉन एल की जगह सीधे कितना रख दो आप, लैम्डा, तो ई इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, यानी कि एक समान आवेशित सीधी तार के सभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर, और इसका यूनिट मात्रक होता है, सभी को पता है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। क्लियर है ना, कुछ नहीं करना, फिर से बता रहा हूं। गॉसियन सरफेस का सबसे इजी, गॉसियन सरफेस से जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालोगे, जैसे हमने इसमें निकाली, सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, जहां पर निकालनी है उसको छूता हुआ, उसको टच करता हुआ गॉसियन सरफेस बना दो। अब गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, मान लिया कोई स्फीयर है, मान लिया कोई क्या है, स्फीयर है, तो उसके चारों ओर अगर उससे r डिस्टेंस पे निकालो तो एक बड़ा स्फीयर से उसको कवर कर दो। अगर कोई वायर थी, अगर ये वायर थी, इससे r डिस्टेंस पे यहां पर निकालना है, अगर ये वायर है, इससे r डिस्टेंस पे यहां पर निकालना है, तो इसको चारों ओर कवर करता हुआ एक ऐसा सरफेस बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एक सिलेंडर बन जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा। और जहां पर निकालना है इस पॉइंट पे, और वो गॉसियन सरफेस उसको कट करता हुआ जाना चाहिए, उसमें आप छोटा सा एरिया कट करोगे डीए, उसका डायरेक्शन दिखाओगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाओगे। और अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर को कैसे आया, तो मैं फिर से बता देता हूं, यहां पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसी भी मेथड से, वहां पर आप एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखिए, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, ज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए अपने अंदर, अगर यहां पर एक प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो इसको कहां को करेगा, अब ये देखिए, ये पूरी वायर कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, या कोई सी भी एक वायर है, ये आपकी कोई वायर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब यहां पर निकालना है, यहां पर एक टेस्ट चार्ज है, ज्यूम करो ना, प्लस वाला चार्ज, तो ये भी प्लस है, ये चार्ज भी प्लस है, तो ये वायर इसको, ये चार्ज को कहां ऐसे रिपेल करेगी ना, बाहर की ओर जाएगा, तो सीधे इससे बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसे ही अगर इससे r डिस्टेंस पे निकालना है तो r डिस्टेंस से गॉसियन सरफेस बना दो। जैसे ही आपने गॉसियन सरफेस बनाई तो इसका पूरे का एरिया, तो जो भी एक छोटा सा एरिया कट करो इसमें, और इसका डायरेक्शन कैसे जाएगा, जस्ट आउटवर्ड। जैसे ये पूरा बोर्ड है, अगर इस बोर्ड में से मैं छोटा सा एक एरिया ले लूं, ये डी है, इसका डायरेक्शन दिखाऊं तो इससे जस्ट बाहर को होगा। ओके, अगर मान लेता हूं सपोज ये है, अगर ये एरिया, अगर ये ऐसे है तो यहां पर एक छोटा सा एरिया कट करोगे, इससे जो जाएगा 90 में बनाना है आपने, ये समझ लीजिए डायरेक्शन यही जाएगा, जो ये डायरेक्शन है किसका है, एरिया। तो एरिया में अगर डायरेक्शन ले लें तो हम एरिया को यहां पर कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वेक्टर यानी कि सदिश रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये करना है, बस यही फॉर्मूला लगाना, मैथमेटिकल डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी है, यहां पर कॉस थीटा जो भी वैल्यू है मैक्सिमम टाइम में 0 आएगी, हर केस में ईडी हो जाएगा। और आपको ये डी फाई मीन्स छोटा सा फ्लक्स या स्मॉल वैल्यू ऑफ फ्लक्स, आपको कंप्लीट फ्लक्स चाहिए, इसको इंटीग्रेट कर दो, कुछ ही नहीं करना है, बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो डी फाई इज कन्वर्टेड इनटू फाई, और ई डीए में से ई और डी का इंटीग्रेट करो तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। डीए मीन्स स्मॉल एरिया, इंटीग्रेट करोगे तो कंप्लीट एरिया बन जाएगा। इस पूरे की जगह आप डीए मीन्स स्मॉल एरिया, इंटीग्रेट करने के बाद सीधे ए भी लिख सकते थे, एरिया, लेकिन हमें एरिया इसकी वैल्यू पता थी तो हमने इसका एरिया लिख दिया, क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस है, ये वाली जो है आपकी, ये है आपकी गॉसियन सरफेस, गॉसीय पृष्ठ इसको हिंदी में बोलते हैं। तो आप इसकी जगह सीधे ए भी लिख सकते थे, एरिया भी लिख सकते थे, लेकिन लास्ट में हमें वो एरिया रखना पड़ता। तो ये कैसा है, बेलनाकार है, तो इसका एरिया कितना रखा हमने, 2 पाई r इंटू लेंथ, यानी कि हाइट, जिसको एल से डिनोट किया यहां पर। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, निकाला आपने यूनिफॉर्मली चार्ज वायर।
गॉट इट। तो इतना अगर आपके समझ में आ गया होगा तो अब हम फिर से, मैंने ये चीज बताया, मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर से एक छोटी सी चीज आपको बता दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो चीजें इसको अच्छे से समझा दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी नोट कर लीजिए, जैसा आपकी मर्जी। अब देखिए जरा एक चीज देखते हैं, ठीक है, वन बाय वन स्टेप करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर से आया, पहले उसको समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना आया, ये आया आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। क्लियर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन सबकी वैल्यू फिक्स है। तो यानी कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि आर लेंथ जितनी बढ़ेगी, आर क्या था, जिस डिस्टेंस में हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आर अगर बढ़ेगा तो ई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं एक्स एक्सिस में आर डिस्टेंस को लूं और वाई एक्सिस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लूं, तो जो इसका ग्राफ बनेगा इनवर्सली का, ये आपका ग्राफ बनेगा। ये पूछता है बहुत बार कि ये जो आपका ये वाली ये दिख रहा है आपको ना, ये आपका ग्राफ है किसका, ये यहां से प्रूव आया और ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये कर रहा है फॉलो इनवर्स लॉ को। अपॉन में है तो इनवर्स लॉ को फॉलो कर रहा है, स्क्वायर होता तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता, क्यूब होता तो इनवर्स क्यूब लॉ को फॉलो करता। तो कभी कभी सिंपली ये 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये इसका ग्राफ है, नोट कर लीजिएगा। और ऑब्वियसली 1/r आपको पता है, अगर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता तो ग्राफ कैसा बनता बेटा, ऐसा बनता। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो यही था कहानी, तो ये इसका ग्राफ है। अब बात कर लेते हैं इसकी, नोट कर लिया होगा आपने। अब एक चीज जरा समझने वाली है, समझने वाली क्या है, अगर मैं किसी वायर को चार्ज दूं, ये बहुत सारा चार्ज था, मैंने इसको बहुत सारा चार्ज ऐसे दिया, तो इसमें यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। एक स्पेयर था, खोखला है अंदर से, हॉलो स्पेयर है मेटल का, इसको मैंने बहुत सारा चार्ज ये दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हो गया। और अगर कोई सॉलिड गोला है, ठोस अंदर भी है मतलब, तो इसको जब मैं ये चार्ज दूंगा तो ये पूरे में इसके अंदर बाहर सब जगह फैल जाएगा, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इस वाले में अगर हम कहें कि चार्ज, इस चार्ज से इतने डिस्टेंस पे, तो चार्ज तो सब जगह फैला हुआ है, चार्ज तो मतलब ही नहीं बोल सकते। हम ये बोल सकते हैं कि जो चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ इस वायर से इतनी डिस्टेंस पर, तो चार्ज जो यहां पर था वो लेंथ में फैल गया, तो चार्ज अपॉन लेंथ इसको बोल देंगे लैम्डा, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां पर हम चार्ज क्यू के टर्म्स में नहीं देंगे डेरिवेशन, लैम्डा के टर्म्स में देंगे। यहां पर क्या हुआ, एरिया में फैला, उसके आउटर सरफेस में फैला, क्षेत्रफल में फैल गया, तो यहां पर हम देंगे सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। जब एरिया में फैले तो चार्ज की जगह क्या रखोगे, क्यू की जगह क्या रखोगे, सिग्मा इंटू एरिया, ये रख देना। और यहां पर अंदर भी फैल गया, वॉल्यूम में फैल गया, तो यहां पर आप रखोगे रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो जहां जहां क्यू आएगा इसकी जगह क्यू ना रख के रो इंटू ही रख देना। जैसे मैंने इस वाले केस में क्यू की जगह क्या रख दिया था, क्यू की जगह एल इंटू लैम्डा रख दिया था, या क्यू अपॉन एल की जगह क्या रख दिया था, लैम्डा, कुछ भी आप कहो। तो ऐसे ही क्यू अपॉन वॉल्यूम की जगह रो रख देना, या क्यू की जगह रो इंटू वॉल्यूम, ये यहां जाएगा तो इंटू हो जाएगा। तो बात समझ में आती है। तो जब कभी भी चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो, फैला हुआ हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वहां पर जितने भी आपके डेरिवेशन है, आप उनको चार्ज क्यू की फॉर्म में न लिख के, लैम्डा अगर लंबाई में फैला है, लेंथ में फैला है, रो अगर सिग्मा अगर किसी एरिया क्षेत्रफल में फैला हो, तो रो के टर्म्स में मैंने वैल्यू लिख दी है, रो सिग्मा और लैम्डा की। और अगर किसी वॉल्यूम मतलब अंदर तक भी फैला, अंदर भी है चार्ज किसी बॉडी के, तो रो यानी कि वॉल्यूम के टर्म्स में आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ चार्ज के टर्म्स में ना लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा डेरिवेशन में। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, अब गॉस लॉ के हम इसके नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ना, तो हो सकता है आज ही की क्लास में, आज ही जो है दूसरी वीडियो इसकी अपलोड हो जाए। ओके, हो सकता है इसकी वीडियो जो है नेक्स्ट डे यानी कि कल को अपलोड हो। लेकिन जब भी इसकी वीडियो अपलोड होगी, आप एक बात चीज देखना, इसको एक बार देखना, उसके बाद उसको देखना, सेम प्रोसीजर होगा, सब कुछ सेम होगा। एक छोटी से छोटी चीज को आपको बताया जाएगा, और आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और आप इजिली इसको क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल जग्गी क्लासेस, एंड थैंक यू वेरी मच।